पश्चिम बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हलचल है। करीब 91 लाख वोटर्स के नाम काटे जाने को लेकर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और यहीं पर चुनाव आयोग से ठन गई। दोनों ने खुलेआम प्रतिक्रिया दी। उधर ममता बनर्जी ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने गया। मुद्दा था वोटर लिस्ट में से करीब 91 लाख लोगों के नाम काटे जाने का। हालांकि बाहर निकलकर टीएमसी सांसदों ने यह आरोप लगाया और गंभीर आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन्हें भगा दिया। हाँ, डेरेक ओब्रॉन ने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि यहां से निकल जाओ, गेट लॉस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ठीक इसी समय चुनाव आयोग के एक्स हैंडल से हिंदी में और अंग्रेजी में एक पोस्ट किया गया, जिसकी भाषा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल था जो किसी तरह से भी किसी संवैधानिक संस्था की भाषा हो ही नहीं सकती। खासतौर पे उस संवैधानिक संस्था की जो इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक नजर से देखती हो, समान रूप से चुनाव कराती हो, सबको समान मौके देती हो, निष्पक्ष हो। यानी भाषा ऐसी थी जिस भाषा को आप निष्पक्ष कह ही नहीं सकते। ये मानकर चलिए, उस भाषा के बाद लग तो ये रहा है कि बंगाल में चुनाव टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस या लेफ्ट के बीच नहीं, चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच चुनाव हो रहा है। इसकी भाषा ने हर किसी को चौंका दिया। हर कोई हैरान रह गया, स्तब्ध रह गया, भौचक्का रह गया कि आखिर हो क्या गया है। अब तक तो पर्दे के पीछे सब कुछ चलता था, ये तो खुलेआम अपने रिश्ते को कबूल कर रहे हैं। सुबह के 10:30 बजे थे। दिल्ली में पत्रकारों से बोलते हुए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रॉन ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 मिनट की मीटिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त ने हमसे क्या कहा। इसके साथ ही डेलीगेशन में शामिल पार्टी के कई और नेता भी वहां मौजूद थे। डेरेक ब्राउन ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने हमसे कहा गेट लॉस्ट। आगे उन्होंने बगल में खड़े साथी सांसद से पूछा कि गेट लॉस्ट को हिंदी में क्या कहते। जवाब मिला, निकल जाओ यहां से। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने आखिर में हमसे कहा निकल जाओ, तो हम निकल आए। इसके बाद उन्होंने बंगला भाषियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग हमसे इस तरह से बात करता है और पूरी बात दोहराई। डेरेक ने कहा कि हम संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं और ऐसा व्यवहार किया जाता है। जिस समय आयोग से मिलकर डेरेक पत्रकारों से बात कर रहे थे, चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, उसी समय भारत के निर्वाचन आयोग के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक चौंकाने वाला बेहद शर्मनाक ट्वीट आया। उसकी भाषा पर सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग को खरी खोटी लोग सुना रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि क्या अब आपने आधिकारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर ली है? जो बंद कमरों में आप किया करते थे, आप खुलेआम कर रहे हैं, यानी बेशर्मी सर पे चढ़ गई है। दरअसल पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में चुनाव आयोग ने लिखा कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को तो टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव आयोग भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ और सोर्सेज जैमिंग रहित होकर ही रहेगा। इसके साथ ही तीनों चुनाव आयुक्तों की मुस्कुराती हुई तस्वीर पोस्ट की। आयोग की एक्स पोस्ट को रिपोर्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि अब यह कहने की भी जरूरत नहीं कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के अंडर में काम करती है। ये अब जग जाहिर है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट्स करके इतने अहम संस्थान की इज्जत को सरेआम मत उछालो। सुहासिनी हैदर ने लिखा कि स्ट्रेंज वे फॉर एन इलेक्शन कमीशन टू डिक्लेयर इटसेल्फ इम्पार्शियल। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि अल्टीमेटम बाय इलेक्शन कमीशन टू तृणमूल कांग्रेस इज लाइक ट्रम्प्स अल्टीमेटम टू ईरान एंड वी ऑल नो हु वॉन द राउंड। यानी ईरान की तरह तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव आयोग को जवाब देगी। ये उनके ट्वीट का सार निकल के सामने आया। बहरहाल भाषा, संयम, निष्पक्षता, एक मापदंड, समान रूप से सबको समझना, एक आंख से सबको देखना, लेवल प्लेइंग फील्ड का होना, ये तमाम परिभाषाएं चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को लेकर देता रहा है। लेकिन उसकी भाषा ने सारे नजर के धोखों को दूर कर दिया। यानी चुनाव आयोग पर अब तक जो आरोप विपक्ष लगाता रहा वह महज आरोप तक ही था, क्योंकि उसको लेकर चुनाव आयोग ने कभी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। सत्ता पक्ष ये कहता रहा कि चुनाव आयोग संविधान के दायरे में रहते हुए तमाम काम कर रहा है और चुनाव आयोग भी अपने आप को निष्पक्ष बताने के लिए राजनीतिक पार्टियों पर राजनीतिक विरोधियों की तरह आरोप नहीं लगाता था। लेकिन इस ट्वीट ने सभी के सभी जो पर्दे थे, वहम थे, वो सब
धराशायी कर दिए। ये साफ हो गया कि किस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है। कम से कम ये तो कह दिया होता कि भाई ये ट्वीट हमने नहीं किया, हमारा ट्विटर हैंडल हैक हो गया, फ्रॉड हो गया, ये हमारा ट्वीट नहीं है, या फिर किसी ने कर दिया, क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, इस तरह का बयान दे सकते थे। सबसे हैरानी की बात तो ये है, या यूं कहें कि हैरानी की बात नहीं बल्कि इस बात की पूरी संभावना थी कि महाभियोग जो लाया गया था वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से खारिज कर दिया गया। क्यों खारिज किया, क्यों रिजेक्ट किया, इसकी वजह भी नहीं बताई गई। यानी सत्ता समझती है कि कौन कितना महत्वपूर्ण है, कौन किस काम का है। चुनाव का जो वहम है वो बनाकर रखना है, उसका बबल क्रिएट करके रखना है, निष्पक्षता का एक बबल क्रिएट करके रखना है। वो लाख फूट जाए बबल, लेकिन ये बताना है कि देखिए हम निष्पक्ष हैं, कानूनी दायरे में रहते हुए, संवैधानिक दायरे में रहते हुए, उस प्रक्रिया के तहत हम चुन के बार बार आ रहे हैं। आपको ये सवाल ना करे कि 91 लाख वोटर्स का क्या होगा, इस ट्वीट का मतलब क्या है, इस ट्वीट को लिखने वाला कौन है, ये तमाम चीज़ें आप अपने जहन में रखिए। लेकिन सबसे ज़रूरी काम यह है कि आप वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि वोट का अधिकार अगर आपसे एक एक पल में छिनता चला गया तो आप और इस देश के तमाम पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो भी अपने अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते। आपके पास वोट का अधिकार है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। बहरहाल चुनाव आयोग की भाषा पर तमाम सवाल हैं और सवालों का जवाब चुनाव आयोग को खुद देना होगा।